सारे ही विद्यार्थियों को प्यार भरी सत श्री अकाल। आओ शुरू करिए नानक सिंह दा अगला पार्ट। नानक सिंह के बारे टी आर विनोद है वह कहता है कि वह समाज सुधार लई हिरदा परिवर्तन की जुगत वरतदा है। और सही भी गल है बई, समाज सुधार लई हुंदे कई जिहड़े नावल ने उन्होंने जिहड़ियां आपां कहानियां वेखांगे तो उनके अंदर जिहड़ा वो हिरदा परिवर्तन की विधि अपनाउंदा है। वड्डा इंकलाब कोई नहीं हुंदा। जे कोई चंगा एक पक्ष है नावल के अंदर, माड़ा है एक चंगा पक्ष है, तो जिहड़ा चंगा पक्ष है उन्ना ज्यादा चंगा है कि उनकी चंगियाई वेख के जिहड़ा माड़ा पक्ष है वो चंगा हो जाता है, उनके अंदर हिरदा परिवर्तन हो जाता है। भाई इस तरीके के नावल उन्हें लिखे ने। रोचक बिरतांत ते उत्सुकता उसकी नावलकारी का मीरी गुण है। टी आर विनोद उस बारे कहता है। होर भी गल्लां वो हेठली शहरी मध्य श्रेणी का प्रतिनिधि नावलकार है भाई, क्योंकि उसके नावल अगर आप वेखते हैं हुण जेड़े नावल ने उस बारे चर्चा करांगे, क्योंकि नावल का विषय है वो पूछ लिया जाता है तो उस हर एक नावल के विषय नूं बड़े ही संखेप रूप दे विच छोया जाएगा। आपां नूं एक अंदाजा भी हो जाएगा जो इन्ना वड्डा आपां हर एक विषय के बारे चर्चा करांगे तो आपां नूं पता लग जाएगा कि जिहड़ा नानक सिंह है उनके नावलों के विच कथा रस है। तुसीं जिवें जिवें नावल पढ़ोगे उवें उवें कथा रस है प्रधान नावल लिखदा है, तो एक नज़ारे जे आंदे रहणगे। और आ हेठली शहरी मध्य श्रेणी का प्रतिनिधि नावलकार है, कथा रस प्रधान। हुण जे गल करिए 1947 तक की जिहड़ी उनकी रचना है उसनूं उन्हें जिहड़ी मेरी दुनिया उनकी जिहड़ी जीवनी है उस दे मुताबिक उसने मेरी जीवनी मेरी दुनिया रचना के मुताबिक उसने अपना जिहड़ा जो भी रचना रचियां ने उन्होंने दो भागों च वंडिया है। 1947 तक दियां रचना नूं उसने मेरी दुनिया किताब मुताबिक दो भागों च वंडिया है। वो आखदा है कि जिहड़ा मुढ़ला काल है 1938 तक 1938 तक का जिहड़ा समा है वो मुढ़ला काल है। और इस काल दे विच उनका जिहड़ा प्रतिनिधि नावल है वह है चिट्टा लहू। पहला जिहड़ा पक्ष रहा मुढ़ला काल 1938 तक जिहड़े उन्हें जिन्ने भी नावल लिखे उनदे विच अगर नावल देखा जाए तो चिट्टा लहू नावल सी जिहड़ा वो प्रतिनिधि नावल सी और काफ़ी पॉपुलर भी रहा है। उन्हें बहुत सारे नावल लिखे ने। सब तो वध नावल लिखण वाला नावलकार नानक सिंह है पंजाबी साहित्य के अंदर। और बहुत सारे पॉपुलर नावल उनके रहे ने। और दूजा जिहड़ा उनका काल है प्रीतनगर काल है 1938 तो 1945। आ जिहड़ा प्रीतनगर काल है 1938 तो 1945 दे विच इहदे विच जिहड़े प्रतिनिधि नावल है उन्हें अध खिड़िया फुल, धुंधले परछावें, गरीब की दुनिया, पवित्र पापी उत्ते फिल्म भी बन चुकी है। कल मैं इहदे जिहड़ी कहानी सी उस बारे तुहानूं जिहड़ी कथा वस्तु सीगी इहदी जिहड़ी कथा वस्तु शब्द वरती है बई, जिहड़े इहदी विषय वस्तु सी कंटेंट सी वो की सी उस बारे आपां चर्चा कीती सी बई। ते 1938 तो लैके 1945 के विच अगर इन्हें काफ़ी नावल लिखे उन्हां विचों जे पॉपुलर नावलों की गल करिए तो उसी धुंधले परछावें, अध खिड़िया फुल, गरीब की दुनिया, पवित्र पापी उनके प्रतिनिधि नावल बनते हैं। नानक सिंह की एक खासियत है कि उन्हें जिहड़े नावल लिखे ने वो सुखांत घट लिखे ने। उनके नावल ने जिहड़े वो दुखांत वध ने। अगर आप कल के नावल जो चिट्टा लहू नावल की गल करिए, जो पवित्र पापी नावल की गल करिए तो उन्हें होंदा की है अखीर दे विच जिवें आपां पवित्र पापी की गल कर ली तो केदार की है वो मर जाता है, दुखांत है। अखीर दे विच वो जिस कुड़ी नाल प्यार करता उन्होंने नहीं पा सकता तो दुखांत सिरजिया है इन्हें। अधिकतर नावलों के अंदर इन्हें दुखांत सिरजिया है। दुखांत प्रधान नाटक लिखे ने और सुखांतक नाटक ने वो इन्हें बहुत घट लिखे है, बहुत घट। सुखांतक नाटक एवं नहीं कि लिखे ही नहीं, लिखे ने पर बहुत घट लिखे ने। ये राजसी ते आर्थिक समस्या भी बहुत घट छूंदा है। कोई भी नाटक कोई भी नावल बई कोई भी नावल है इन नावलों में अगर देखांगे तो आप किसी भी नावल के अंदर कोई एक अद्धा नावल एक वखरी गल हो सकती है भाई इनके जिन्ने भी नावल लिखे उन्होंने नावलों च राजसी चेतना नहीं है। बई
ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਨਕਲਾਬ ਇਹਦੇ ਨਾਵਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਛੋਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਨਾਵਲ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਰਾਜਸੀ ਚੇਤਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਭਾਈ ਇਹਦੇ ਨਾਵਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਾਵਲ ਲਿਖੇ ਨੇ ਪਰ ਘੱਟ ਨਿਕਲੇ। ਪਰ ਉਸਦੇ ਨਾਵਲਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਵੱਡਾ ਪੱਖ ਉਹ ਪੂਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ। ਉਹਦੇ ਨਾਵਲ ਨੇ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਵਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੁਧਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। और एक कहानी है बड़ी इंटरेस्टिंग। नानक सिंह को एक औरत आती है और वो कहती है नानक सिंह तू इन्ने ढेर नावल लिख मारे, नहीं तो नवे तू नावल लिख देना है, इन्ने ढेर नावल लिख मारे समाज सुधार दे ते समाज तो फिर भी ना सुधरिया। तो नानक सिंह ने बड़ा ही प्यारा जवाब उस जनानी नूं दिता। वो कहता तुसी रोज सफाई करते हो घरे? वो कहती हाँ रोज सफाई करनी पैंदी है, मैं अपने घरे रोज झाड़ू पोचा लानी है। वो कहती रोज झाड़ू पोचा क्यों लाने? कहते रोज झाड़ू पोचा लगाना जरूरी होंदा है क्योंकि गंदगी है जिहड़ी रोज फैल जाती है। इस कारण मैं सवेरे उठती है फिर दोबारा की कहते हैं कि घर नूं सारा साफ करदी है, मन्नू रोज ये काम करना पैंदा है। तो नानक सिंह भी कहता बस मेरी भी बीबा तेरे वाली तरह आही आदत है कि मन्नू भी समाज सुधार लई रोज नवे कारज करने पैंदे ने ते मेरा काम है नावल लिखना। इसलिए जे एक दिन नाल घर की सफाई नहीं हो सकती तो एक नावल नाल समाज किवें सुधर जाएगा। इस कारण मैं की है नावल लिखदा ताकि लगातार मेरा यह प्रयास रहिंदा कि समाज दे विच सुधार होवे। उसदे नावलां नूं समाज सुधारक है, उपदेशात्मक भी है, उपदेश दिंदा है, मैसेज दिंदा है। तो इस तरीके नाल होना चाहिए है, इजा समाज होना चाहिए है। वो बहुत ही घट यथार्थवादी नावलकार है, बहुत घट यथार्थवादी नावलकार है। हुण उहदे गल करिए कि बोली दी, उहदे नावलों की जिहड़ी बोली है बई केंद्री पंजाबी है, केंद्री पंजाबी है माझी। नावलों की बोली है केंद्री पंजाबी और अपनी टकसाली पंजाबी केंद्री पंजाबी माझी है बई। तो वह उहदे नावलों की बोली है। तो यह भी ध्यान रखना चाहिए आपां नूं किहड़ा नावलकार किस खिते दा है, उनकी बोली केड़ी हैगी है। कई नावल होणगे मलवई वाले, कई माझे वाले, कई दुआबी। ये आपां नूं ध्यान रखना किहड़ा नावलकार किस दा है। तो यह नावलकार है जिहड़ा केंद्री पंजाबी माझी है इस विच झलकदी है भाई। इहदे लघु नावल भी है बई। लघु नावल किहड़े है? मतरेई मां, काल चक्कर ते मिठा मोहरा। ये इहदे है लघु नावल है। मतरेई मां है, एक बच्चा है जो उसकी मतरेई मां है उस दे नाल जो व्यवहार करती है उसकी दास्तान है मतरेई मां के अंदर। होर जिहड़ा काल चक्कर है, काल चक्कर जिहड़ा इसका नावल हैगा है, ये जिहड़ा नावल है ये नावल की कहते हैं नशियां बारे है, नशियां बारे। और मिठा मोहरा जिहड़ा कि अगला नावल है इहदा आ रहा मिठा मोहरा, ये बहु विवाह की समस्या है, एक तो वध विआह की समस्या है। वो दूजा विआह करा लैंदा है, सोचदा मैं सुखी हो जावांगा, परंतु अजिहा नहीं होंदा। दूजा विआह कराने तो बाद भी वो सुखी नहीं होंदा। ये इहदे लघु नावल ने। घट संभावना है लघु नावल बारे पूछे, पर हाँ किसी नावल का विषय जरूर पूछ सकता है। हर नावल का विषय आपां नूं पता होना चाहिए है। हुण इहदे नावलों के अंदर की चीज़ है? एक मौका मेल है। मौका मेल वो कर दिंदा हैगा है, क्योंकि पहले नावलों में इवें हुंदा सीगा बई कथा रस अगर लैके जाना है, कथा रस नूं लैके जाना है, जिवें 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 पढ़ता रहे उन्होंने एक नज़ारे जे आते रहन, तो उसलिए मौका मेल बहुत जरूरी है। थोड़ा लटकाव भी जरूरी है, अवेयर विगोपन भी जरूरी है। जिहड़ा विगोपन है वह भी जरूरी है। थीम विगोपन क्यों होंदा? थीम की पेशकारी। विगोपन कहते थीम की पेशकारी। हुण थीम की होंदी है? थीम वो विचार है जो नावल के अंदर पेश किया गया। भाई नावल की थीम की है, वो जो नावल के अंदर पेश किया गया है, वो विचार जो नावल के अंदर पेश किया गया थीम। और जो विगोपन है वो थीम की पेशकारी है। और विगोपन के अंदर थीम की पेशकारी नाल जो पात्र ने उन्होंने अंदर अंतर संबंध ने उन्होंने पेशकारी होंगी है। किस तरीके पात्र है उन्होंने संबंध है उसको दर्शाता है। और जी उनका कथानक है, कथा वस्तु है जोड़ा उसको किस तरीके थोड़ा रोकया जाता है, लटका लिया जाता है।
ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਥਾ ਵਸਤੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਥਾ ਵਸਤੂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਹਾਣੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਹਾਣੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਹਾਣੀ, ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਵਲ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕਥਾ ਰਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਹਾਣੀ ਅੰਦਰ ਆ ਗਈ, ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਹਾਣੀ, ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਉਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਲਟਕਾ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ ਚੱਲ ਪਈ। ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਹਾਣੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਹਾਣੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਵਲਕਾਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਮੌਕਾ ਮੇਲ, ਲਟਕਾ, ਅਵੇਰ ਵਿਗੋਪਨ, ਪਿਛਲ ਝਾਤ। ਪਿਛਲ ਝਾਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬੈਕ ਸਟੋਰੀ ਚਲਾਤੀ ਥੋੜੀ, ਉਹ ਪਿਛਲ ਝਾਤ। ਸਥਾਨਕ ਰੰਗਣ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਰਣਨ ਕਮਾਲ ਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਇਸਦਾ। ਉਸਦੇ ਨਾਵਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾਵਲਕਾਰ ਹੈ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ। 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਸਦੇ ਨਾਵਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਦਰਪਣ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਦਰਪਣ ਹੈ ਇਹਦਾ ਨਾਵਲ ਭਾਈ। ਔਰ ਇਸਦੇ ਨਾਵਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਾਵਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਿਹੜਾ ਨਾਵਲ ਕਿਸ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਵਲ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਵਲਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਭਲਾ ਗੀਤਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਭਲਾ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਵੇ ਬਈ, ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਦਸ਼ਾ ਹੈ, ਦਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਚੱਲਦੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਗਾਣਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਕੋਈ ਗਾਣੇ ਬੱਚੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਨਾਵਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰੰਤੂ ਗਾਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਗਾਣੇ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਾਣੇ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਦਰਪਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਚੀਜ਼। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਵਲ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਦਰਪਣ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਵਲ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਭਾਈ। ਹੁਣ ਨਾ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ, ਆਰਿਆ ਸਮਾਜ ਲਹਿਰ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਨਾਵਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰਵੇ ਬਈ। ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਬਈ ਚਿੱਟਾ ਲਹੂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਹੈ, ਚਿੱਟਾ ਲਹੂ ਨਾਵਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਔਰ ਆਰਿਆ ਸਮਾਜ ਲਹਿਰ ਫੌਲਾਦੀ ਫੁੱਲ, ਫੌਲਾਦੀ ਫੁੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਬੇੜੀ, ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਬੇੜੀ ਤੇ ਫੌਲਾਦੀ ਫੁੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਰਿਆ ਸਮਾਜ ਲਹਿਰ ਬਈ। ਆਰਿਆ ਸਮਾਜ ਲਹਿਰ, ਫੌਲਾਦੀ ਫੁੱਲ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਬੇੜੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿੰਨਾ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਜੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ। ਉਹ ਹੈ ਪਿਆਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ, ਗਰੀਬ ਦੀ ਦੁਨੀਆ, ਟੁੱਟੀ ਵੀਣਾ। ਪਿਆਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ, ਗਰੀਬ ਦੀ ਦੁਨੀਆ, ਟੁੱਟੀ ਵੀਣਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਹੋਰ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ। 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ, 1947 ਦੀ ਜਦੋਂ ਵੰਡ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਲੋਕ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਹੋ ਕੇ ਆਏ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਏ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈਆਂ ਦੇ ਆਏ ਹੋਣੇ ਆ ਬਈ, ਉਹ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਵਲ ਨੇ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਤੇ ਮੰਝਧਾਰ, ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਆ ਬਈ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਤੇ ਮੰਝਧਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਲਾਈ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ, ਸੰਪਰਦਾਇਕਤਾ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਵਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੰਜਰ ਤੇ ਪੁਜਾਰੀ ਰਹੇ ਹੈ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ। ਕੱਲ ਵਾਲਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਲਿਓ ਬਈ ਅਗਰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤਾਂ, ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮੈਂ। ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਪ੍ਰਿय ਨਾਵਲਕਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਵਲ ਦਾ ਧੁਰਾ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਦੋ ਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਸਵੰਤ ਕੰਵਲ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਵਲ ਦੇ ਧੁਰੇ ਨੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਪਪੂਲਰ ਨਾਵਲਕਾਰ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਨਾਵਲਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਵਲ ਨੇ ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਵਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਹਾਦਰ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਿੱਖ ਸੂਰਮਿਆਂ
ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਕਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਨਾਵਲ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਕਟ ਸਮੱਸਿਆ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਣੀ ਲੱਗ ਜਾਓ। ਉਹਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕੋਰਦਾ ਬਹਾਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾਵਲ ਸੁੰਦਰੀ ਸਤਵੰਤ ਵਿਜੈ ਸਿੰਘ ਨੋਦ ਸਿੰਘ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਤਸੀਹੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਬੜੇ ਬਹਾਦਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ, ਉਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ? ਕਾਇਆ ਕਲਪਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਚਰਿੱਤਰ ਹੈ, ਵਿਅਕਤੀ ਚਰਿੱਤਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹਿਰਦਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਚਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਸੱਸ ਤੇ ਨੂੰਹ ਦੀ, ਸੱਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਫਿਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਸੱਸ ਜਿਹੜੀ ਨੂੰਹ ਹੈ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਸ ਦਾ ਬਾਅਦ ਹਿਰਦਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਬੜੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਸੱਸਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਭਾਈ, ਮਾਵਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪਰੰਤੂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੁਰਾਣੀ ਫਿਲਮਾਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਵੱਡਾ ਰਾਈਟਰ ਰਿਹਾ ਭਾਰਤ ਦਾ, ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਗਲੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰਾਈਟਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਲਾਕਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਲਾਕਾਰ, ਰਾਤੀ ਮੈਂ ਕਲਾਕਾਰ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਾਮ ਲਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਬੜਾ ਹੀ ਚੌੜਾ ਹੋ ਕੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਹ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਮੰਨਾ ਭਾਜੀ ਉਹਦਾ ਚੇਲਾ ਹੈ ਮੈਂ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਇੰਨੇ ਚੇਲੇ, ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਭਾਜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਮੰਨਾ ਸਿੰਘ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾਮ ਲਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਨਾਮ ਲੈ ਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਚੇਲੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਭ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਭਾਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਈ। ਤੇ ਐਸਾ ਹੀ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਹਿਰਦਾ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਵਿਅਕਤੀ ਚਰਿੱਤਰ ਦੇ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਤਸੁਕਤਾ ਭਰਪੂਰ ਕਥਾਨਕ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਾਵਲਕਾਰ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਕਥਾ ਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਵਲ ਹੈ ਉਹਦੇ। ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਜਸਵੰਤ ਕੰਵਲ ਦੇ ਵੀ ਹੈ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਰਾਈਟਰ ਹੈ ਕਥਾ ਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਵਲ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਪਰੰਤੂ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਉਤਸੁਕਤਾ ਭਰਪੂਰ ਕਥਾਨਕ ਸਿਰਜਣ ਵਾਲਾ ਨਾਵਲਕਾਰ ਹੈ ਪਹਿਲੜਿਆਂ ਚੋਂ। ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗਲਪ ਸ਼ੈਲੀ ਅਗਰ ਦੇਖੀਏ, ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗਲਪ ਸ਼ੈਲੀ ਭਾਸ਼ਣੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਆ ਦੇਖੋ, ਗਲਪ ਸ਼ੈਲੀ ਕੀ ਹੈ? ਭਾਸ਼ਣੀ ਹੈ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਔਰ ਲਹਿਜਾ ਉਹਦਾ ਸੰਬੋਧਨੀ ਹੈ, ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਭਾਈ, ਲਹਿਜਾ ਸੰਬੋਧਨੀ ਹੈ। ਕਥਾਨਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਥਾਨਕ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਵ ਮਿਥਿਆ ਮਨੋਰਥ, ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਵ ਸਥਿਤ ਮਨੋਰਥ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਮੌਕਾ ਮੇਲ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਨਾ ਬਈ ਕਹਾਣੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਥਾ ਵਸਤੂ ਕਥਾਨਕ ਹੈ ਜੋ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੌਕਾ ਮੇਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੌਕਾ ਮੇਲ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਗਾ, ਇੱਕਦਮ ਮੌਕਾ ਮੇਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਹੀਰੋਇਨ ਹੈ ਉਹ ਫਸ ਗਈ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਪੁਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬਚਾਓ ਬਚਾਓ, ਇੰਨੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕਦਮ ਹੀਰੋ ਐਂਟਰੀ ਮਾਰਦਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ। ਇਹ ਮੌਕਾ ਮੇਲ ਹੈਗਾ। ਵੈਸੇ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਭਈਆ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ XYZ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਹੀਰੋ ਆਉਂਦਾ, ਮੌਕਾ ਮੇਲ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ। ਔਰ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਹੋਣ ਔਰ ਫਿਰ ਛਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆ ਜੇ, ਮਤਲਬ ਥੋੜਾ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਬਈ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਚਾਂਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਦੇ। ਪਰੰਤੂ ਨਾਵਲਕਾਰ ਕੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਈ, ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗਲਪ ਸ਼ੈਲੀ ਭਾਸ਼ਣੀ ਹੈ, ਸੰਬੋਧਨੀ ਲਹਿਜਾ ਹੈ, ਕਥਾਨਕ ਪੂਰਵ ਸਥਿਤ ਮਨੋਰਥ, ਕਾਰਨ ਮੌਕਾ ਮੇਲ ਦੀ ਵਿਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਪਾਤਰ ਸੰਕਲਪ ਭਾਵਨਾ ਮੂਲਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਤਰ ਹੈ ਨਾ, ਸੰਕਲਪ ਮੂਲਕ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪਾਤਰ ਹੈ ਬਈ, ਉਹ ਇੱਕ ਸੰਕਲਪ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਸੰਕਲਪ ਮੂਲਕ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਬੋਲੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਉਹ ਵਿਅੰਗਾਤਮਕ ਘੱਟ ਹੈ। ਵਿਅੰਗ ਹੈ ਇਹਦੀ ਘੱਟ ਹੈਗਾ ਭਾਸ਼ਾ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਮੂਲਕ ਵਧੇਰੇ ਭਾਵਨਾ ਮੂਲਕ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਠਕ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਟੁੰਬ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਕਥਾ ਰਸ ਭਰਪੂਰ ਹੈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ। ਜੇ ਕਥਾ ਰਸ ਭਰਪੂਰ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਅੰਗਾਤਮਕ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਮੂਲਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਅੰਗਾਤਮਕਤਾ ਹੋਊਗਾ ਘੱਟ, ਵਿਅੰਗਾਤਮਕਤਾ ਹੋਊਗਾ ਘੱਟ, ਔਰ ਭਾਵਨਾ ਮੂਲਕ ਹੈ ਉਹ ਵਧੇਰੇ ਹੋਊਗਾ ਭਾਈ। ਔਰ ਕਥਾ ਰਸ ਕੀ ਹੈ?
ਭਰਪੂਰ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਇਹਦੀ ਕੁਝ ਸੀਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਸਟਾਈਲ ਹੈ, ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਥੋੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੰਮ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਬਿਰੋਂ ਦੀ ਗਲਪ ਸ਼ੈਲੀ, ਭਾਸ਼ਣੀ ਸੀ, ਸੰਬੋਧਨੀ ਲਹਿਜਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਕਥਾ ਰਸ ਪ੍ਰਦਾਨ। ਉਹਦੇ ਨਾਵਲ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਨਾ, ਬੜਾ ਸਵਾਦ ਜਿਹਾ ਆਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇੱਕਦਮ ਜੇ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਬਚਾ ਲਿਆ, ਅਵੇਰੇ ਵਿਗੋਪਨ ਹੈ, ਪਾਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਤੁਤੀਕਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕਥਾ ਰਸ ਹੈ, ਕਥਾ ਵਸਤੂ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ। ਪਰੰਤੂ ਜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਾਤਰ ਖੜੇ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਨਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੇ ਪਾਤਰ ਉਹਨੇ ਖੜੇ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਾਤਰ ਖੜੇ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਉਹਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਭਾਈ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਪਰ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ? ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਹ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਵਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਰਸ ਹੈਗਾ, ਕਥਾ ਰਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਾਵਲ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਹ ਸਰਤ ਚੰਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ ਬਈ। ਸਰਤ ਚੰਦ, ਚੰਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਚੰਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ। ਮੁਨਸ਼ੀ ਪ੍ਰੇਮ ਚੰਦ ਵੱਡਾ ਨਾਵਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਈ ਹਿੰਦੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ। ਤੇ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਮੁਨਸ਼ੀ ਪ੍ਰੇਮ ਚੰਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ, ਮੁਨਸ਼ੀ ਪ੍ਰੇਮ ਚੰਦ ਵੀ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਕਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਬੇਲੀ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਵੀ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾਵਲਕਾਰ, ਵੱਡਾ ਨਾਵਲਕਾਰ ਹੈ। ਮੁਨਸ਼ੀ ਪ੍ਰੇਮ ਚੰਦ ਕੈਡਰ ਦਾ ਨਾਵਲਕਾਰ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਸਵੰਤ ਕਵਲ ਹੋ ਗਏ, ਵੱਡੇ ਨਾਵਲਕਾਰ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਵਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਅਨੁਵਾਦਿਤ ਹੋਏ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਵੀ ਅਨੁਵਾਦਿਤ ਹੋਏ, ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਨੁਵਾਦਿਤ ਹੋਏ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਈਟਰ ਕਮਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ ਬਈ। शरद चंद्र ते प्रेमचंद तो प्रभावित है भैया। शरद चंद्र ते मुंशी प्रेमचंद तो प्रभावित। ते इसने एक मासिक पत्र जारी किया सी भाई, लोक साहित्य नाम का मासिक पत्र है जो इसने जारी किया है भाई। लोक साहित्य नाम का मासिक पत्र है जो जारी किया भाई। किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही हो, रुक रहा हो नेटवर्क, दसो भाई। कोई रुक रुक के आ रही हो, ओके SMS करो भाई, भाई ओके चल रहा है, बिल्कुल सही चल रहा है। मासिक पत्र भी उन्हें जारी किया सी भाई, लोक साहित्य नाम का। ठीक है, हुण आपां इहदे होर नावल है जिहड़े उन्हां बारे गल करते हाँ, क्योंकि इहदे नावल बहुत सारे है भाई। हर नावल की कहानी आपां छेड़ लांगे तो बड़ा वड्डा छेड़ पै जाऊगा। थोड़ी थोड़ी आपां जिहड़ी हैगी है नावल के बारे जानकारी लै लैंदे हैं, क्योंकि नावल के अगर पात्रां के बारे अगर यह जिहा कुछ पूछा जाता है तो संभावना ये रहिंदी है कि अपने जिहड़े BA के अंदर जिहड़े नावल हैगे, BA के अंदर जिहड़े नावल अपने लगे दे है, कोई भी है उन्हां दे विचों या कोई कहानी है उनके विचों पात्र पूछे जाते हैं या उसके बारे पूछे जाते। पिछले पेपर के अगर आप देखिए तो जिहड़े BA के अंदर जिहड़ा अपना लगता है एकांगी संग्रह, उनके विचों प्रश्न आए सीगे ते वो इस चीज़ को ध्यान रखा जाता है। पर आपां की करिया है कि वो तो करवानी है वधिया तरीके नाल, इन्हां बारे भी विषय वस्तु है जिहड़ा उनका आपां ध्यान रख लैंदे हैं। हुण है नशियां बारे दे जिहड़े नावल ने बई, काल चक्कर ते प्रेम संगीत। नशियां बारे, नशे के उत्ते जिहड़े इन्ने नावल लिखे ने, काल चक्कर ते प्रेम संगीत बई। इन्हें नशा के बारे लिखे। हुण मिठा मोहरा जिंदी आपां गल भी की सी हुणी, मिठा मोहरा बई मिठा मोहरे के समान है। देखो की है कि दूजा ब्याह, ये की है मिठा मोहरा। देखो मिठा गल आ गई बई, मिठा मोहरा, मिठा मोहरा बई ये दूजे ब्याह
ਨੂੰ ਮਿੱਠੇ ਮੋਹਰੇ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਬਈ ਕਈ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਚਲੋ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ, ਇਹ ਐਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਪਤਨੀ ਮਰ ਜੇ ਕਰ ਜੇ ਕੁਛ ਵੀ, ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜੇ, ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਵੈਸੇ ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਛਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਵਾਂ। ਪਰੰਤੂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਪਤਨੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਤੇ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ ਦੂਜੀ ਪਤਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਹੈ ਹਾਣ ਜੋੜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਹਾਣ ਜੋੜ ਵਿਗੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਈ ਦਿੱਕਤ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਦ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਜੇ ਨਾਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮਿੱਠਾ ਮੋਹਰਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਠਾ ਮੋਹਰਾ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ। ਉਹ ਮਿੱਠੇ ਮੋਹਰੇ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ, ਦੂਜੀ ਪਤਨੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਤੇ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਮਿੱਠੇ ਮੋਹਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਚਿੱਤਰਨ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨਾਵਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸੰਸਾਰ? ਦੇਖੋ, ਗਰੀਬ ਦੀ ਦੁਨੀਆ, ਪਿਆਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ, ਲਵ ਮੈਰਿਜ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਖੋ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰੇਮ ਸੰਸਾਰ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਕੀ, ਗਰੀਬ ਦੀ ਦੁਨੀਆ, ਫਿਰ ਪਿਆਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ, गरीब की दुनिया, प्यार की दुनिया होगी, और लव मैरिज। लव मैरिज का नाम आ ही गया भाई, लव नाम आ गया भाई, लव मैरिज। ठीक है, लव आ गया। ये प्रेम संसार का चित्रण है। पवित्र पापी विच भी प्रेम संसार का चित्रण है भाई, पवित्र पापी प्रेम संसार का चित्रण है, और बेरोजगारी का भी। बेरोजगारी का किवें है? बेरोजगारी का एवें है, उनका प्यो है बेरोजगार हो जाता है, वो सोचता है कि मैं अपने बच्चों का पालन पोषण कितना करांगा, पन्ना लाल हो जाता है फरार। फिर उनका पालन पोषण करता है केदार, ठीक है, वो उसका पालन पोषण करता है। तो पवित्र पापी की है, प्यार की गल भी है क्योंकि वो उस नाल प्यार करता है भाई। और कहानी में तुहानूं इहदी दसती है, जिहड़ा इहदा कथा वस्तु सी उस दे बारे आपां गल कर रही है भाई। प्रेम संसार समझ, गरीब की दुनिया, प्यार की दुनिया, लव मैरिज गल, प्यार की दुनिया, लव मैरिज और पवित्र पापी। परंतु जो उत्थे ऑप्शन आएंगे तो एवं नहीं आएंगे प्यार की दुनिया, लव मैरिज, आपको पता ही लग जाऊगा। ऑप्शन आएंगे गरीब की दुनिया, पवित्र पापी, ताकि थोड़ा आपको जोर लगे भाई, थोड़ा पता तो लगे भाई, टाइम तो लगे। हुण अगला जिहड़ा नावल है फौलादी फुल। फौलादी फुल है जिहड़ा, उस दे अंदर की है, फुल की गल कर ली, कली की गल कर ली, यानी कि हुण किसी कुड़ी की गल होएगी। फौलादी फुल जिहड़ी सरला की कहानी है भैया। सरला मतरेई मां हथों दुख भोगदी है फौलादी फुल के अंदर। फौलादी फुल, सरला नाम की एक कुड़ी है जो मतरेई मां हथों दुख भोगदी है, और फिर उसकी मां है जिहड़ी सरला का विआह बुढ़े नाल करा देंदी है। ये की कहते हैं कि फौलादी फुल की कहानी हैगी है। सरला नाम की कुड़ी, मतरेई मां है, उनका शोषण करती है, और बाद च एक बुढ़े नाल उनका विआह करा देंदी है। हुण जे अगे गल करिए प्यार की दुनिया, आ रहा बई प्यार की दुनिया। प्यार की दुनिया च की है, फिरका प्रस्ती नूं हटा देण वालियां, जिहड़े लोग संप्रदायिकता, फिरका प्रस्ती नूं हटाना चाहते हैं, उन्हां नूं देश द्रोही करार दिता जाता है भाई। और जिहड़े लोग इनू फैलाते हैं उन्हां नूं देश भगत। जदों भी देश के अंदर राष्ट्रवाद के नारे लगन, जदों भी किसी देश के अंदर इस प्रकार के नारे लगणगे, तो उदों देश के ही जिहड़े नागरिक है उन्हां दे अंदर किते ना किते खतरा महसूस होगा। फिर वो लोग जिहड़े गल करनगे आपां हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे रल के रहिए,
तो उन्होंने दे खिलाफ ऐटोमैटिक दूजा धिर है वो खड़ा हो जाएगा। फिर जी प्यार की दुनिया है इस दे अंदर की है कि उत्तम सिंह अपने अखबार को अपने फिरके च मकबूल कराने लई वो अपने धर्म ते फिरकियां के पक्ष दे विच छापदा है और दूजे धर्म और फिरकियां के खिलाफ जहर उगलता है, जिस कारण समाज के अंदर फिरका परस्ती है वो वध जाती है। इस कारण जिहड़े वख-वख संप्रदाय ने, वख-वख लोग ने, वख-वख फिरके ने, उन्हां विचकार तणाव है वो वध जाता है और जिहड़े लोग प्यार नाल इस फिरका परस्ती नूं खत्म करना चाहते हैं उन्होंने देशद्रोही करार कर दिता जाता है। और उत्तम सिंह अपने सिर्फ अखबार को मकबूल कराने लई इह जिहियां खबरां छापदा है। अगला जिहड़ा नावल है गरीब की दुनिया, जिहड़ा गरीब की दुनिया है उस दे विच की है, गरीब की दुनिया चो ने की किया, मालक ते मजदूर, फैक्ट्री का मालक है, फैक्ट्री का मालक ते मजदूर का विरोध है उसनूं चितरिया है। देखो उन्हें नावलकार की है, आदर्शवादी नावलकार है। जे तो हुंदा है मार्क्सवादी नावलकार, मार्क्सवादी नावलकार ने की कहना सीगा मजदूरां दी और जेड़े मालक है उन्हें लड़ाई होगी, चक्को जी इंकलाब कर दो, हड़ताल कर दो, चक दो इन्हों वो जो इंकलाब लेके आना सी। पर नहीं, नानक सिंह है वो आदर्शवादी व्यक्तिवादी आदर्शवादी नावलकार है और व्यक्तिवादी आदर्शवादी नावलकार है जो एक आदर्श कंडीशन है वो खड़ी करेगा। इस नावल के अंदर की किया है जो मालक ते मजदूर का विरोध चितरिया है, जिहड़ा मजदूर है वो अपने मालक के प्रति इन्ना समर्पित होता है कि मालक का हिरदा परिवर्तन हो जाता है और मजदूरों लिए सब कुछ कर देता है भाई। फिर वो मालक ते मजदूर जिहड़ी है वो वापस खुश खुशहाल रहन लग जाते हैं। हिरदा परिवर्तन की जुगत इत्थे अपनाई है। देखो अगला जे आपां गल करिए कागतां दी बेड़ी, बई कागज की बेड़ी, कागतां दी बेड़ी, लो जी इस नावल की गल आपां करते हाँ। हुण कागज की बेड़ी, कागतां दी बेड़ी, प्रेम है जिहड़ा पात्र है पई इस विच प्रेम, प्रेम तृष्णा, तृष्णा बई इच्छा, तृष्णा होनी बई, तृष्णा नजायज इच्छा की गल अगर करिए आप, लालच बस। प्रेम जिहड़ा पात्र है वो तृष्णा दौलत अते सुंदरता के चक्कर दे विच बर्बाद हो जाता है, तृष्णा च फस जाता है वो दौलत के चक्कर च, सुंदरता के चक्कर दे विच बर्बाद हो जाता है। जिहड़ा प्रेम है पात्र वो एक बहुत ही सोहनी वेशवा जिनका नाम है जमुना, उन्होंने फसाना चाहता है क्योंकि जमुना जी वेशवा है उनके कोल जायदाद बहुत चाहता है। वो सोचता है कि इधर मैं इहदे नाल बई सैटिंग कर ला, इहदी जायदाद जी वो सारी मेरे को आ जाए। इस चक्कर च उनके कोल अपनी जी जायदाद होंदी है, अपनी जी पूंजी होंदी है वो जमुना के उत्ते लुटा देता है और बर्बाद हो जाता है, कुछ नहीं बटदा होंदा। हुण इत्थे देखो एक मैसेज भी देता नानक सिंह ने, गलत रस्ते ते ना तुरो, तुहाडा कुछ नहीं बटेगा, तुसीं बर्बाद हो जाओगे। और लालच ना करो, सुंदरता दे वस ना पाओ, नजायज रिश्ते है वो ना रखो। कागज की बेड़ी वांगू है वो की है, और रिश्ते की है कागज की बेड़ी वांगू है। जेड़े आप कागज तुसीं किश्तियां चलाइया होनियां बरसात दे विच, बरसात आई गलियां दे विच पानी चल गया, आपां कागज की बेड़ी उन्हें ठेलती और बड़े खुश हो गए, बड़े भंगड़े पाए और थोड़ी देर बाद आपां नूं पता लगता कागज की बेड़ी कित्थे सारी डुब डब गई पानी च, पता ही नहीं लग्या। फिर दोबारा फिर नवीं बेड़ी तैयार करनी पऊगी। पर वो जिहड़ा अपना हैगा नज़ारा वो बहुत थोड़े समय का है। इस कारण इसने ऐजे कथानक नूं
कागत दी बेड़ी क्या है। देखो नाम तो ही आपां नूं पता लग जूगा अपने, क्योंकि कोई भी नावलकार हो, भावे कोई भी गीतकार हो, वो जो नाम रखूगा ना अपना टाइटल, भावे कोई फिल्म है, नाम और टाइटल वगैरह टाइटल है जाओगे खिंचवा जाओगे, उस तरह आपां नूं पता लग जाए। कागज दी बेड़ी तो नाम तो ही आपां नूं पता लग जाए, कागज दी बेड़ी भाई तेरा थोड़ चिर अस्तित्व वाली। इस तो अगे आपां गल करिए पाप दी खट्टी। पाप दी खट्टी, अध खिड़िया फुल, इन्हां नावलों के उत्ते आपां करते हाँ चर्चा। इन्हां दा विशा की है, ਜਦੋਂ भी तुसी किसी भी नावल दा देखो इन्ने सारे नावल है, इन्हूं याद किवें करिए, ये भी गल है। अरे याद हो जाएंगे जो तुसी पढ़ोगे, जो तुसी कागज की बेड़ी पढ़ोगे तो दिमाग च ऑटोमैटिक आ जाऊगा कागज की बेड़ी इस टाइप की होंगी है भाई, आप बड़िया किश्तियां चलाइया है, बस किश्ती थोड़ी देर चलती है फिर खत्म हो जाती है। इसी हिसाब से वो प्रेम और उनका वैश्वा का रिश्ता है वो बर्बाद हो जाता है। समझाने की गल उन्हें की है। हुण पाप की खट्टी देखो नाम तो ही, पाप दी खट्टी, पाप दी खट्टी देखो नाम तो ही आपां नूं पता लग गया बई एक बंदा है भान सिंह। भान सिंह किसी अमीर का कतल कर देंदा है और उनकी दौलत है हड़प लैंदा है। भाई देखो पाप की खट्टी आ गई ना। भान सिंह एक अमीर का कतल करके उसकी दौलत है वह हड़प लैंदा है, परंतु अजिहियां दौलतां कदे भी तुहानूं पता है काम नहीं आउंदियां और वह कातल होने की दोष भावना के अधीन गरसिया जाता है ते अखीर विच मर जाता है। ते उसनूं सदाचार तो डिग के हासिल की गई दौलत सूलों की सेज वांगू लगती है, दिन रात उन्हें चुभते रहते हैं भाई आप गलत किया है, बंदे नूं मार के उनकी पाप की खट्टी दौलत हड़प लई। हुण अगे गल करिए अध खिड़िया फुल। अध खिड़िया फुल ये की है? तिकोने प्यार की दास्तान है। भाई तिकोना प्यार, तिकोना प्यार वाली फिल्म तुसीं बहुत देखी भाई, धड़कन फिल्म है जी वो देखी होनी है, बहुत सारिया फिल्म बनी भाई तिकोने प्यार दी। अध खिड़िया फुल मतलब भैया फुल अजे खिड़िया ही नहीं, बस खत्म। जब धड़कन फिल्म चो सी सनी वो सुनील शेट्टी जब बेचारे दे शुरू शुरू कोई थोड़ा जा प्यार का फुल खिड़न लग्या सीगा ते उस तो बाद बस गए फुल और कोई पौरा ले गया भाई, पौरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुमार ते बाकी बेचारे देखते रह गए। ते इसी तरीके आ जड़े है अध खिड़िया फुल तिकोने प्यार दी दास्तान है। कुलदीप दा कदे चंचल वल ते कदे सरोज वल उलार होना। भाई कुलदीप की होंदा, कुलदीप पात्र है उस दे विच की है कदे वो चंचल वर और कदे सरोज वल उलार होंदा है। भाई दोनों तरफ कदे चंचल वर कदे सरोज वर उलार होंदा है। इस समस्या को लैके रची है भाई इसने अध खिड़िया फुल। और अखीर की होंदा है, अखीर च भैया ना तो सरोज हथ आंदी है ना ही चंचल, अध खिड़िया फुल। इनका अंग्रेजी अनुवाद भी किया है नवदीप सूरी ने, ए लाइफ इनकम्पलीट, ए लाइफ इनकम्पलीट। नवदीप सूरी ने अनुवाद किया है भाई इसने, क्योंकि तिकोना परिवार सी भाई, तिकोना प्यार सीगा। रखो तो एक नाल नहीं तो ना रखो भाई, ये गलत है थोड़ा जा। चलो आप गल कर लीए। ये जो अध खिड़िया फुल है ये अकाली लहर के समय जदों जेल दे विच अकाली लहर के समय जेल दे विच सीगा नानक सिंह, उसने अध खिड़ी कली नावल लिखिया
बाद जो इन्होंने छापिया तो इन्हें अध खिड़िया फुल करता बई, कली की थां फुल करता, कहते हम फुल कर देने आप अध खिड़िया फुल, कली रहन देने, कली तो फुल बन गई होनी है फिर उसके दिमाग के अंदर, तो यह करता उन्हें अध खिड़िया फुल, मतलब वो खिड़ा नहीं आ सकिया, वो हटा नहीं सकिया। कुलदीप है जो वो उलार रहा, कदे चंचल वर कदे सजोज वर, बड़ा कुछ भी नहीं। अगे गल करिए पवित्र पापी, इसकी आप बेरोजगारी ते आर्थिक मसला है, केदार दा वीणा दे नाल प्यार और वो अपनों पुत्र समान समझती है। एक कहानी है मैं तुहानू दस चुकिया हाँ। जीवन संग्राम, जीवन दे विच संग्राम भैया, नावल जीवन संग्राम भाई, लड़ाई भाई, लड़ाई दो कारण हो सकती है, या तो कोई प्यार प्यूर वाला चक्कर है, या फिर भाई पैसा टके वास्ते आप छल छुल किया फरेब किया किस तरह। तो ये जो नावलकार है, तुहानू पता है प्यार बारे इन्हें बहुत कुछ लिखिया, तक क्यों ये प्यार वाला कम ही हो सकता है। सेठ देवराज का जो मुंशी है धर्मचंद, साजिश रचद है, तो जो पूरन चंद होंगे उनका पुत्र पूरन चंद, पूरन चंद की पत्नी ऊषा दी थां चंपावल उलरदा है। पूरन चंद है जोड़ा, पूरन चंद जोड़ा पात्र है वो की करता है कि उनकी पत्नी होंगी है ऊषा, वो छड़ के जी चंपा है उसकी तरफ उलरदा है भाई, चंपा की तरफ उलरदा है। और ये साजिश कौन करता है, कौन इन्हू फसांदा कौन है, धर्मचंद, इन्हों का मुंशी होंगे धर्मचंद। धर्मचंद की करता है कि जो पूरन चंद नूं, पूरन चंद भी थोड़ा बहुत होगा, वो सोचूगा भाई वही चस्का दूजी का इस टाइप का कोई सिस्टम हो हैगा। तो पूरन चंद की है, पूरन चंद जिन्हों का मुंशी है धर्मचंद, वो की करता है कि चंपावल उलार होने उनका सहयोग करता है। पूरन चंद का, पूरन चंद की करता है अपनी पत्नी ऊषा की थां चंपावल उलार हो जाता है। अखीर दे की होंगे दोनों दुखी बई, ऊषा की भी मौत ते चंपा की भी मौत, ठीक है, दुखांत। क्योंकि देखो आप किन्ने नावल पढ़ ले, नानक सिंह के नावलों के दुखांतक है ना, इन्हें वध सिरजे है। क्योंकि जो यूनानी नाटक है उन्होंने की है वो दुखांतक है, क्योंकि अरस्तु सी ना जो वो क्या करता सी, कहता सी जिन्ने नज़ारे दुखांतक च है ना उन्ने सुखांतक च है ही नहीं। और ये गल सच्ची भी है बई, जिन्ने नज़ारे स्यापे भी है उन्ने सुखांतक च नहीं गए। तुसीं वेख्या होवेगा अजकल के जोड़े सीरीयल चल रहे हैं, TRP देखो, उन्होंने TRP देखो, TRP के हिसाब से जो तुसीं उन्होंने वेखते हो सीरीयलों, जोड़े 1 नंबर से सीरीयल है 2 नंबर से सीरीयल है, उन्होंने डेली स्यापा सीरीयल तुसीं देखो ना, डेली स्यापा, डेली रात उनका घर वाला उन्होंने छड़ के किसी दूजी नाल हो गया, उन्होंने घरे यप पै गया, वो लड़ाई हो गई, वो तू मैं इन्नी जोरदार लड़ाई करते हैं बहुत तकड़ा। तो भैया फिर लोग डटे रहते हैं भी कल पता नहीं की होगा, उस तो अगले दिन पता नहीं की होगा, उस तो अगले दिन पता नहीं की होगा। तो इस विच की कहते हैं कि जो लड़ाई झगड़े है, जो चस्के है ना वो वध है। और अरस्तु क्या करता सी, भरावा ये चस्के दिखाओ लोगों को, इस तरह की होगा। उनका की कारण सीगा, अरस्तु की थ्योरी सी भी जो लोग आ चीज़ां वेखणगे तो उस तो सेध लैणगे और सेध लैके वो सुधर जाएंगे। परंतु जी होंदा नहीं बई, लोग फिर सिख जाते हैं, फिर वो वाधू ही काम बिगड़ता है। वो एक अड गल है, ये भी क्रिटिसिजम का पर्सन है अपने है नहीं गा बई। परंतु नानक सिंह का इतों आपको किरदार पता लगे, नानक सिंह की करता है, अध खिड़िया फुल सी जो उन्हें चो की किया, उन्हें की किया कुलदीप सीगा, 2 कुड़ियां दी वल उलार सी बई कुलदीप, किंदे वल चंचल वल ते सरोज वल। इस नूं लैके मतलब नाटक नावल चलता है। ये कुछ है नावल दे विच, इत्थे भी दुखांतक। और इत्थे जीवन संग्राम के अंदर की होंदा है, जिहड़ा पूरन चंद है वो अपनी पत्नी ऊषा वल, और ऊषा तो फिर वो चला गया चंपावल उलरदा है। और फिर अखीर की है, अगली ऊषा दुखी होती है, वो भी मर जाती है, फिर चंपा वाला स्यापा, चंपा भी मारनी पै जाती है, तो ऊषा भी गई, सारा काम खत्म पाइया। जीवन दे विच इन्ना ज्यादा संग्राम हो गया, उथल पुथल हो गया भाई। और देखिया भी होएगा तुसीं अपने आसे पासे भी वेख्या होएगा, जिन्नी देर तक जिहड़े विआह बारे संबंध ने
जे नहीं पता लगता कोई दिक्कत नहीं, जैसे भी पता लगता तो पटाके बहुत वड्डे पैंदे ने, बहुत वड्डे पटाके पैंदे हैं, बहुत वड्डी उथल फुथल होंदी है भाई। धीरे धीरे माहौल बदल जाएगा, कोई 20-25 साल बाद इन्नी वड्डी उथल फुथल नहीं होएगी, परंतु उन्नी देर तक ये जारी रहेगा भाई, क्योंकि अपना धीरे धीरे आप पश्चिम जो सभ्याचार है उनकी नकल करते हुए उस तरफ जुड़ रहे हैं। तो पहले नालों हुण माहौल बदले और आने वाले समय होर ज़्यादा माहौल है जो बदलेगा, जी नारी है वह होर ज़्यादा सुतंत्र होएगी, वो एक वखरी गल है बई। हुण आपां गल करते हैं अगले नावल की, धुंधले परछावें। ठेकेदारी तो संबंधित है बई, धुंधले परछावें ये की है, जेड़े लोग ठेकेदारी का धंधा करने वाले दी मुश्किल उन्हें दसिया गई है। ठेकेदारी का धंधा करने वाले लोग है जेड़े, उन्होंने सामने की मुश्किल आती है, उनकी पेशकारी है इस नावल के अंदर की गई है भाई। अगला है दूर किनारा ते लव मैरिज। दूर किनारा ते लव मैरिज है, इन्होंने दोनों के अंदर ही समाज सेवा का पहलू पेश किया गया है, नाल प्यार का भी है, पर नाल दी नाल समाज सेवा का भी है। दूर किनारा च की है कि दूर किनारा ते लव मैरिज, दोनों विच दूर किनारा ते लव मैरिज दोनों विच ही प्यार है भाई, दोनों विच ही प्यार की गल है, परंतु इत्थे तो है अरेंज मैरिज। दूर किनारा जी गल की गई है, अरेंज मैरिज की गल की है, मां प्यो ने जी चोण की है उसको तरजीह दी गई है भाई, ठीक है। लव मैरिज के अंदर की है कि उन्होंने चोण है जी खुद की है, खुद की चोण हैगी है, लव मैरिज होंगी है। दूर किनारा लव मैरिज कट्ठे इस कारण लिखते हैं क्योंकि इन्होंने दोनों विच की है कि प्यार है, इहदे अरेंज मैरिज है, इहदे लव मैरिज है, परंतु उन्होंने जिहड़ा टीचा है, जो प्रेमियों का टीचा है वो की है, बड़ा ही आदर्शक मन्या है, आदर्शक मन्या। दोनों ही प्रेमी की निजी प्यार के अगे देश प्यार तक है, निजी प्यार तो अगे देश प्यार नाल जुड़ते हैं, समाज सुधार। देखो पहला की है निजी प्यार की गल, फिर उस तो बाद निजी प्यार तो अगे देश प्यार, ठीक है। और निजी प्यार हो गया, देश प्यार हो गया, जेड़ा देश नाल प्यार करूगा वो समाज सुधारक भी होगा, वो समाज नूं भी सुधारना चाहता है, समाज सुधार। इस कथा वस्तु नूं लैके ये जिहड़े नावल ने वो सिरजे गए ने। हुण है टुट्टी वीणा। टुट्टी वीणा जिहड़ी नावल है इस दे अंदर वेश्वापुणे तो संबंधित है भाई, तुहानूं मैं दस्सिया भी सी टुट्टी वीणा वाला सत्या नां दी होंदी है एक कुड़ी, वो वेश्वापुणा छड़ दिंदी है भाई। टुट्टी वीणा एक कुड़ी है सत्या, वो की करती है वेश्वापुणा छड़ देंदी है, वेश्वापुणा छड़ देंदी है, परंतु वो दाग है उन्होंने नहीं छड़ता, वो दाग है उसको नहीं छड़ता, वेश्वापुणे का दाग। इस नूं लैके एक कहानी है जिहड़ी नावल है जिहड़ा वो रचिया गया है, इहदा विषय आ है सत्या वेश्वा है, वेश्वापुणा छड़ देंदी है, परंतु फिर भी वो धंधा वो लोग उनका पीछा नहीं छड़ते, जिस कारण वो दुश्वारियों का सामना करती है। हुण है गंगा जली शराब, इसी का अगला भाग टुट्टी वीणा का अगला भाग गंगा जली च शराब। आ नावल हिट होया, अगले ने पार्ट 2 बनाता भाई, पार्ट 2 कई नावलकारों ने एवं किया, एक नावल हिट होया फिर पार्ट 2 बनाता, और उस टाइम भी चलिया करता सी। इस टाइम तुसीं देख रहे हो इस टाइम फिल्म हिट होगी बाहुबली 1, अगे जी आ गई बाहुबली 2, फिर जी KGF 1 अगे आ चैप्टर 2, अगे लगे रहते अगले, इस तरीके 1 2 3। एक ही यूरोप के उन्होंने लोग एवं करते सी, पहला फर्स्ट चैप्टर आ गया हिट हो गया, दूजा तीजा चौथा एवं करके
लगातार चलते रहते सीगे ते उसनूं फिर आपां फॉलो किया। ते नावलों में भी एवें सी भी एक चैप्टर अगर बढ़िया निकलता सी तो अगले दूजा चला दिया करते सी। टुट्टी वीणा उसका अगला भाग है गंगा जली शराब। इस विच की है कि प्रभा देवी है अपनी धी उर्वशी का विआह पैसे लेके प्रकाश दलाल नाल कर देंदी है। उर्वशी मदन नाल प्यार करती है भाई, और जो भेद खुल जाता है भाई प्रकाश का दलाल है, भेद खुल जाता तो वह भज जाती है, मदन को चली जाती है। माड़ी वर चोण, माड़ी वर चोण गंगा जली शराब है। वर चोण माड़ी होगी ना, गंगा जली की होगी, शराब होगी, शराब पैगी, अपवित्रता दा खतरा। टुट्टी वीणा का अगला भाग इस विच की है, प्रभा देवी जिहड़ी उर्वशी की मां है, उर्वशी की मां है प्रभा देवी, वो की करती है कि उर्वशी का विआह दलाल नाल, प्रकाश दलाल है उस नाल कर देंदी है, परंतु उर्वशी नूं पता लग जाता है, वो उत्थों भज जाती है, अपने प्रेमी मदन को चली जाती है भाई, ते बचाव हो जाता है। परंतु माड़ी वर चोण नूं गंगा जली शराब क्या है, माड़ी वर चोण नूं भाई, माड़ी वर चोण नूं गंगा जली च शराब कहा है। अगे है जी खून दे सोहेले। खून दे सोहेले ते अग दियां खेडां, ये फिरका प्रस्ती तो संबंधित है भाई। 3 नाटक सीगे लड़ीवार चले सी भाई, ठीक है। पहला आप गल करते हैं इत्थे, इत्थे लिखते हैं खून दे सोहेले, खून दे सोहेले और अग दी खेड। अग दियां खेडां भी हो सकते कई था, अग दी खेड। ये दोनों के दोनों जोड़े नावल ने फिरका प्रस्ती तो संबंधित है, सांप्रदायिकता, फिरका प्रस्ती संबंधित, सांप्रदायिक तो संबंधित, परंतु इन्हें थोड़ा फर्क है। फर्क की है, इस विच जड़ियां मुसलमाना दी वधीकियां है, सांप्रदायिकता ही मुसलमाना दी वधीकियां है, परंतु अग दी खेड विच हिंदू सिख वधीकियां है भाई। खून दे सोहे मुसलमानों ने जो वधीकियां कीतियां उन्हां दा वर्णन, और अग दियां खेडां च हिंदू और सिखां ने जो वधीकियां कीता उनके उत्ते बल दिता है। दोनों के अंदर ही धार्मिक कट्टरता अते फिरका परस्ती बारे है। अगला जी मंझधार। मंझधार है, इस तो अगे जो आप गल करिए मंझधार, तीनों कट्ठे लिखते ताकि अपन थोड़ा ध्यान च रहे। मंझधार लेकिन सिर च मारना और खून निकल जाना। उजाड़े तो बाद जो 1947 का उजाड़ा होया, उजाड़े तो बाद जड़ा मुड़ बसेवा है उनकी समस्या है भाई। शरणार्थियों की समस्या, उजाड़े तो बाद जड़ा मुड़ बसेवा, उजाड़े तो बाद मुड़ बसेवा आ गया, शरणार्थी की समस्या आ गया। जे कुछ भी अगर थोड़ा बहुत बदले तो आपां बदलना नहीं है, दिमाग च किसी प्रकार का कुछ भी नहीं, थोड़ा सा पॉज लेना है और ठा देनी, प्रश्न कर देना है और हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली गल नहीं है। चित्रकार, चित्रकार की है, एक चित्रकार है भाई, बेरोजगारी की समस्या कारण वो चोरी करने लग जाता है, परंतु बाद चो कहता मैं तो चित्रकार है भाई, फिर वो अपनी कलाकारी का प्रभाव राही उनके सुधार आता है भाई चित्रकार के अंदर। तुसी एक बारी जैसे मैं समझाए अगर तुसी समझ लेने हो, जिस तरीके मैं नावल समझाए है उस तरीके अगर तुम समझ लेने हो, फिर जिवें ही तुहाडे दिमाग के अंदर नावल का नाम आएगा उनकी स्टोरी अपने आप आ जाएगी। चित्रकार, एक चित्रकार है भाई जिहड़ा चोरी करने लग जाता है, परंतु बाद फिर जागदा भाई मैं तो खुद कलाकार है, तो चित्रकारी करने लग जाता है और उनके दोबारा सुधार आ जाता है भाई, कम बैक करता है वापस, चित्रकार हो गए। हुण अगली गल करिए आदमखोर। देखो नाम तो ही आपां नूं थोड़ा जिहा नाम है ना
उसी तो ही आप सटीक अंदाजा लगाना है, उस नाम नूं दी कहानी नाल जोड़ लेना, फिर आप भुलांगे नहीं। आदमखोर दे विच की है? ठाकर संघ एक अमीर कामी ते कातल पुरख है। अखीर च पापा तो प्राश्चित करता है और सब कुछ होरां च वंड दिंदा है। बई आदमखोर है, लोकां नूं खाण दी आदत पै जांदी है उहनूं। हुण आदमखोर है, बंदे नूं खाऊगा खाऊगा, खाण दी आदत, दंद वड्डण दी आदत पै गई, दंद वड्डण दी। हुण दंद वड्डण दी आदत पै गई तां फिर ओही गल, मतलब नानक सिंह है वो प्यार की तरफ जाता है। हुण प्यार का एक पक्ष है, दूजा पक्ष तो आऊगा दंद वड्डूगा। उधर अगर किस होगी तो इधर बई दंद वड्डण लग गए। तो वो एक वखरा एक हो गया सिस्टम है वही। तो ठाकर सिंह की है दी कहानी है, वो आदमखोर हो जाता है, बई कामी हो जाता है, जनानियां का बलात्कार वगैरह करन लग जाता है। तो उस टाइप का पुरख होंदा है ठाकर सिंह, कामी ते कातल पुरख बन जाता है। परंतु बाद हुण देखो नानक सिंह दी की खासियत है, वो व्यक्तिवादी आदर्शवादी नावलकार है। जे तो प्रगतिवादी होंदे ला के छित्र मार दे, छतरोड़ कर दे, मार मार के पूतनी पिला देंगे, ठीक है। परंतु ये नावल की है व्यक्तिवादी आदर्शवादी है। आदर्शवादी नावलकार की करेगा, हृदय परिवर्तन करेगा। हृदय परिवर्तन देखो, ठाकर सिंह अमीर आदमी है, कामी आदमी है, कातल आदमी है, कतल भी कराए है उस बंदे ने, परंतु फिर बाद च उनका हृदय परिवर्तन हो जाता है, हृदय बदल जाता है, वो बदल जाता है। फिर वो सारी जी दौलत है जी उन्हें इकट्ठी की है, वो सारे की सारी फिर वंड देंदा है, वो चंगा बंदा बन जाता है। ये है जो चीज़ आ सी आदमखोर के अंदर। हुण अगे जिहड़ा है इसका वो है नासूर नावल है।